नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। रोबोटिक्स के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, एआई के बारे में, आईओटी के बारे में और ऑटोमेशन के बारे में। ये सारे जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक है ना, कुछ लोग तो समझते हैं रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम एक ही है, एआई तो ये सारे का कॉम्बिनेशन है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स एक ही है। नहीं, ये सारी चीजें ना अलग अलग है। आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स से जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे, ये सारे चीजें का मतलब क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सीखने के लिए, सारे अलग अलग टॉपिक्स को सीखने के लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको उसके लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजों के बाद, यानी कि मान लो मुझे रोबोटिक्स किया या मैंने समझो एम्बेडेड सिस्टम किया या एआई किया, उसके बाद मुझे किधर जॉब मिलेगा, मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। यानी ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देगा इस सारे टॉपिक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि सारे अलग अलग चीजें, सारे अलग अलग फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है, बहुत सारे जॉब्स है ये सारे के अंदर। तो ये वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और प्लीज 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 अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी जान लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि जो भी टेक्निकल चीज़ें रहती है उसकी शुरुआत होती है एम्बेडेड सिस्टम से। अभी एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एकदम बेसिक भाषा में बताऊँ तो अभी आप जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, या जो हमारा सीसीटीवी है, या हमारा जो मोबाइल का कैमरा है, या हमारा रिमोट कंट्रोल जो है, हम लोग उसको एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। बेसिकली एक प्रकार का कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर रहता है, ये हार्डवेयर का एक पार्ट रहता है जो कि छोटी मोटी चीज़ों पे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं और वो रियल टाइम कंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हमारे जो रॉकेट्स वगैरह रहता है ना, साइंटिस्ट जो रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर सारा का सारा एम्बेडेड सिस्टम्स का ही काम होता है। क्योंकि जहाँ पे एक छोटे से डिवाइस में मल्टीपल टास्किंग या स्पेसिफिक टास्किंग के रिलेटेड अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो हम लोग उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। सर मैं एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है? एम्बेडेड सिस्टम को अगर सीखना है अच्छी तरह से तो माइक्रो कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डिनो हो गया, 8051 हो गया, नोड एमसीयू हो गया। माइक्रो प्रोसेसर्स यानी रास्पबेरी पाई आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। कुछ सेंसर्स लगते हैं, एक्चुएटर्स आते हैं, मोटर्स, रैम वगैरह, पावर सप्लाई आता है और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस आता है। तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ को डेवलप करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, एम्बेडेड सिस्टम्स मान लो आपने सीख लिया, उसमें अगर करियर बनाना चाहते हो तो एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम ले सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर का काम ले सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर का भी आप काम ले सकते हो और टेस्टिंग इंजीनियर का भी आप काम ले सकते हो। मतलब इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है एम्बेडेड सिस्टम से। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा अपनी पदवी बढ़ानी है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एम्बेडेड सिस्टम्स के बाद ही सीखा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ये आईओटी है क्या, उसको समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स के भी कोर्सेज है, जिसमें आर्डिनो हो गया, नोड एमसीयू हो गया, रास्पबेरी पाई आ गया। इसके अलावा ऑटोमेशन के कोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेज है, होम ऑटोमेशन के कोर्सेज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्सेज है, सोलर पावर के कोर्सेज है, कंप्यूटर के बेसिक्स कोर्सेज है। कंप्यूटर में अगर आपको एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐसे सब कोर्सेज करने हैं तो टोटल 58 से ज़्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से कोई भी एक नंबर पे मुझे व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आईओटी के बारे में। जैसे मैंने बताया, आईओटी जो है वो थोड़ा सा ऊपर वाला कदम है, एम्बेडेड सिस्टम से थोड़ा ऊपर वाला है। इसका खास इस्तेमाल में अगर मैं बताऊँ तो इंटरनेट से ऑपरेट होने वाली चीज़ों को बनाना। अभी एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के जो मेन सीईओ थे पहले, कौन थे? बिल गेट्स। बिल गेट्स में ऐसा सिस्टम है ना उसके घर पे कि मान लो फ्रिज में कुछ उसने चीज़ें रखी हुई है, ठीक है, एक एप्पल रखा हुआ है। मान लो कि एप्पल किसी ने उठा लिया और खा गए, तो हमारा फ्रिज क्या करेगा ना, इंटरनेट से ऑर्डर अपने आप प्लेस करेगा अमेज़ॉन पे एप्पल के लिए और एप्पल उसके घर पे डिलीवरी भी हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस, लेकिन इंटरनेट से चलने वाला। अभी जैसे कि समझो मैं यहाँ पे बैठा हूँ,
मेरे ऑफिस में, और मेरे घर की सब लाइट और फैन को मुझे चालू या बंद करना है यहाँ पे बैठे बैठे, मैं 10 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मेरे घर से, तो यहाँ से बैठे बैठे मैं चालू कैसे कर, इंटरनेट के जरिए उसको डिवाइस को, उस टाइप की अगर आपको डिवाइस डेवलपमेंट करनी है, कंट्रोलिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, हर चीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आप कर सकते हो। इंटरनेट थिंग्स सीखने के लिए आपको ज़रूरी पड़ते हैं कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर्स लगते हैं, जैसे कि ESP8266 जो कि नोड MCU बोलते हैं, रास्पबेरी पाई बोलते हैं, इसका सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेंसर्स आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन मॉडल्स का भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट है, तो वाईफाई डिवाइस लगेगा, ब्लूटूथ डिवाइस लगेगा, जिंगल बी करके एक डिवाइस आता है, हालांकि अभी नहीं चलता है, लेकिन लॉरा आजकल ज़्यादा फॉर्म में है, वो हम लोग इसके अंदर सीख सकते हैं। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपका जो डेटा है वो क्लाउड के ज़रिए जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको लगती है सीखने के लिए। अगर आप उन्हें ये सीख लिया तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या मिलेगी, एक IoT डेवलपर, IoT आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं IoT के, या डेटा एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं IoT सिस्टम्स के अंदर। तो ये सारे जो जॉब रोल्स है वो IoT सीखने के बाद आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करें रोबोटिक्स। आपको मालूम रहेगा स्कूल बिल में भी आजकल तो रोबोटिक्स सब सिखाते हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स एक तरीके से देखेगा ना, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, एक स्पेशलाइज स्ट्रीम है, स्पेशलाइज्ड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके लिए आप कोई चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम में आ जाऊँ और मेरे रूम में ऑटोमेटिक लाइट पंखा सब चालू हो जाना चाहिए, तो एक पार्ट हो गया ये रोबोटिक्स का। ओके, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, वो खाली बंद या चालू सिस्टम्स को कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक डिसीजंस लेने की काबिलियत नहीं रहती है। ये हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे, जो टास्क परफॉर्म करने के, चाहे ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली, ये सारा काम हमारा रोबोटिक्स करता है। ये छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे से बड़े सब कोई, हर कोई सीख सकता है, और मतलब आजकल तो स्कूल्स में सिखाते भी है। ये सीखने के लिए भी आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई, कुछ सेंसर्स, एक्चुएटर्स हो गए, पावर सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ों की, जैसे हम लोग ने एम्बेडेड सिस्टम्स बोला ना, उसका ही एक पार्ट है छोटा सा रोबोटिक्स। एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर ही आता है रोबोटिक्स। एम्बेडेड सिस्टम कर लिया तो ऑटोमेटिक रोबोटिक्स भी आपको जम ही जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोबोटिक्स सीखने के बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, रिसर्च या साइंटिस्ट करने के लिए रोबोटिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के बारे में। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक से, याद रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। AI जो है ना वो क्या करता है पहले वो समझ लेते हैं। AI है एक प्रकार का एक इंसान ही है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंसान है। जैसे कि हम लोग हमारे दिमाग से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई करवाना है या नहीं करवाना है। अगर मैं ये करूँगा तो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ये नहीं करूँगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो थिंकिंग कैपेसिटी जो रहती है, वो हमारा AI खुद करता है। हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, AI खुद हमें परफॉर्म करके बताएगा। अभी रिसेंटली एक ChatGPT का नया आया है, शॉर करके, तो ये वीडियो भी बना सकता है अपने आप ही। मतलब आपने खाली डाल दो कि भाई मुझे एक वीडियो बताओ कि आदमी चांद पे जाते हुए वीडियो बताओ, तो ऑटोमेटिक वो वीडियो भी बना के दे देगा। तो इतना हद तक जा चुका है AI हर चीज़ खुद मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो AI जो है वो काफ़ी बढ़िया है, आगे चल के स्ट्रीम उसकी बहुत ही बढ़िया है। अगर AI सीखना है तो उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, एक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए आपको, मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर्स का थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, डेटा एनालिसिस का थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। फिर आपको कुछ चिपसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रास्पबेरी पाई, नोड MCU मैंने बताया ना, वैसे इसमें ना NVIDIA जेटसन करके एक आता है, या एज AI करके एक माइक्रो कंट्रोलर आता है, या चिप आता है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं AI के लिए, क्योंकि AI के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस रहते हैं, करोड़ टन्स ऑफ कैलकुलेशंस रहते हैं। यानी कि मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है तो वो टन्स ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके लिए जो CPU एकदम फास्ट होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, फास्ट भी होना। तो ये सारे जो परफॉर्म करने के लिए आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या क्या करें अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो, तो AI इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, AI रिसर्च, AI प्रोडक्ट मैनेजर, ये सब जो स्ट्रीम है जिसमें आप अपना जॉब रोल पा सकते हो। और ये काफ़ी आसान जॉब्स रहता है क्योंकि आपको एक जगह पे बैठ के ही काम करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं ऑटोमेशन। खास करके ऑटोमेशन का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपने नाम सुना रहेगा। इसका काम क्या रहता है कि जो प्रोडक्शन लाइन है या जो सिस्टम है उसको पूरा ऑटोमेटेड कर देना, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के काम होना चाहिए।
तो ये चीज़ ऑटोमेशन सिखाती है, या ऑटोमेशन सीखने का तो ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ह्यूमन क्या करेगा, आप बोलेंगे अगर वही प्रोडक्शन करेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स टास्क है अगर वो रोबोट्स करेंगे तो ह्यूमन खाली देख रेख रखने का काम करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक औरत है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं। स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं मालूम है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसको देख रेख रखने का काम हम लोग खाली एक जगह पे बैठ के पूरा काम देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोल सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो RLC हो गया, PLC हो गया, सेंसर्स हो गया, SCADA सिस्टम हो गया, रोबोटिक्स का भी थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर नॉलेज रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग टास्क की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ता है अगर आपको ऑटोमेशन करना है। और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास आज की तारीख में 10 जॉब्स है ऑटोमेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो ये करने के बाद आप ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियर बन सकते हो, प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या ऑटोमेशन कंसल्टेंट बन सकते हो। ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप इसके अंदर से बन सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं कुल मिला के बात करूं एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो एम्बेडेड सिस्टम एक तरीके से देखिए तो लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, या लो लेवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसका जो बेसिक काम रहता है एक सूटेबल एक हार्डवेयर बनाना, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ अगर मुझे डेवलप करना है तो हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स के जरिए मैनेज करते हैं। ये रियल टाइम भी परफॉर्म कर सकता है, रियल टाइम मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रियल टाइम भी कुछ काम करवाना है तो एम्बेडेड सिस्टम से होता है। IoT इंटरनेट से अगर कोई चीज़ों को कंट्रोल या मॉनिटरिंग करना है तो हम लोग IoT का यूज़ कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन का भी काम कर सकते हैं उसके ज़रिए। रोबोटिक्स बेसिकली वो एम्बेडेड सिस्टम का ही पार्ट है। अच्छा, IoT सीखने के लिए भी एम्बेडेड सिस्टम्स आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रोबोटिक्स सीखना है तो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर ही आ जाता है। लेकिन ये इसका जो मेन मकसद है एक इंडिविजुअल लेवल पे लगा। अगर मुझे खाली एक चीज़ डेवलप करके रखनी है मेरे लिए तो रोबोटिक्स मेरे लिए काम का है इंडिविजुअल लेवल पे। या उसको समझो कुछ चीज़ों को मुझे ऑटोमेटिक कर देनी है, कुछ चीज़ों को सेमी ऑटोमेटिक करना है तो मुझे रोबोटिक्स सीखना पड़ेगा। AI काफ़ी हद तक आप जा सकते हैं। AI में जितना भी तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन जैसे सोचता है वैसा ही AI मशीन भी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंटली सोच सकता है। तो ये सब चीज़ें सीखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसमें एल्गोरिदम सीखना पड़ता है, डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी तभी जाके आप AI डेवलप कर सकते हैं। उससे भी पहले आपको एम्बेडेड सिस्टम्स का नॉलेज, IoT का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके AI पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग हार्डवेयर की भी बहुत सारी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ऑटोमेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा जैसा ऑफर है। तो ये ऑटोमेशन करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे आप कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हर चीज़ ऑटोमेटिक करने में, आप खाली एक जगह पे बैठे बैठे देखो सारा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, पूरा मॉनिटरिंग आपको पूरा दिखाएगा, किधर प्रॉब्लम आया तो भी आपको इंडिकेशन देगा, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन खास करके। तो इतने मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई, इसके सीखने के लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा वो भी चीज़ बताया, और करियर में आप किधर किधर जा सकते हैं ये सब कोर्सेज करने के बाद ये भी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कुछ कोर्सेज के स्वरूप में भी है। तो अगर ये कोर्सेज करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोनों व्हाट्सअप है मेरे, दोनों में से किसी भी नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दे तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।